बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के यूनिट 3 को आज हमने स्टार्ट करना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और लेसन नंबर 1। तो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर नंबर 3 के लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करना है। आज हमारा आज का SLO है रिकॉग्नाइज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 500। 500 से लेस प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को आज हमने आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। लेसन प्लान अटैच है, इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स फायदा ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं वार्म अप एक्टिविटीज में। वार्म अप एक्टिविटीज में यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसके अंदर बॉक्स में 1 to 100 तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें आप जरा गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे जो येलो नजर आ रहे हैं, आपको बॉक्स जो येलो बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये वो बॉक्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। आप पहले भी प्राइम नंबर्स का पढ़ चुके हैं। और ब्लू बॉक्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है जी, ब्लू बॉक्सेस में कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो ज्यादा नंबर से या ज्यादा टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। और प्राइम नंबर्स ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है कि इटसेल्फ डिवाइड होते हैं, कोई और टेबल कोई नंबर उनको डिवाइड नहीं कर पाता। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर यहाँ पे आपको रिमाइंड के लिए 1 to 100 नंबर्स लिखे हैं। और इनके अंदर जो येलो बॉक्सेस में नंबर्स हैं वो आपके प्राइम हैं, और जो येलो बॉक्सेस से बाहर हैं वो आपके कंपोजिट नंबर हैं। यहाँ पे एक और मैंने टेबल बना दिया है जहाँ पे लेस देन 500 प्राइम नंबर्स हैं। आपको कुछ याद आ जाएंगी चीजें कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो ओनली एक सिंगल डिजिट से इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, नॉट अदर देन इटसेल्फ, किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारी कुछ थोड़ी सी जो है वार्म अप थी 100 नंबर्स तक की। नेक्स्ट चलते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। टुडेज कॉन्सेप्ट इज रिकॉग्नाइज द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 500। लेस देन 500 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की रिकॉग्निशन है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस आपको बताई हैं, कुछ डिफाइन की हैं चीजें। अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। कोई भी नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होगा, दैट विल बी द प्राइम नंबर। लेट्स से 2 3 5 7 11 and the 13 are the prime numbers. Okay, आप जरा खुद चेक कर सकते हैं कि 5 जो है वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 5 यहाँ पे मैंने 5 लिखा, तो ये किस से डिवाइड हो, 1 5 5 एंड 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे नहीं होता, 6 पे हो नहीं सकता, बिकॉज दैट 6 5 से बड़ा चला गया। तो इस वजह से 5 किससे होगा, 5 से ही होगा। 5 1 5 या फिर 1 5 5। तो ओनली 1 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 1 और 5 डिविजिबल बाय 5, ताकि ऐसे नंबर से डिवाइड हो। और एग्जैक्टली जो है वो हमारे पास होल नंबर्स में, क्या हमारे पास किस में आए, नेचुरल नंबर या होल नंबर्स में हमारे पास आंसर आना चाहिए डिवाइड होने के बाद। अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है कुछ डेसिमल में या फ्रैक्शन में चला गया, तो इट मींस दैट कि नॉट डिविजिबल परफेक्टली। तो ये प्राइम नंबर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड सम अदर नंबर्स इज द कंपोजिट। वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, इटसेल्फ से होगा, एंड सम अदर नंबर्स, किससे, सम अदर नंबर्स, 1 से और इटसेल्फ से के अलावा कोई और नंबर से भी डिविजिबल होगा, दैट विल बी द कंपोजिट, नॉट द प्राइम। अब तो कौन सा बन गया, वो कंपोजिट। जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 को आप देखें किससे डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 1, आंसर इज द 8।
ओके 8 divided by 2 answer is the 4. 8 divided by also 4 answer is the 2. तो 8 जो है वो, अब एक और देख लेते हैं, 8 डिविजिबल बाय 8 आंसर इज द 1. तो 8 जो है वो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो गया है. 2 से डिवाइड हो गया, वो 4 से डिवाइड हो गया, वो खुद से डिवाइड हो गया और 1 से डिवाइड हो गया. तो जब 1 से और इटसेल्फ से के अलावा किसी और नंबर पे भी कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज नोन टू बी दी कंपोजिट नंबर. ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन से हमारे कंपोजिट होते हैं और कौन से. कोई एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं यहां पे जी. लेट वी चेक द 129 इज द प्राइम आर द कंपोजिट नंबर. चेक करें 129 जो है वो कंपोजिट है या प्राइम नंबर है. 129 को डिवाइड करें आप 1 के साथ, डेफिनेटली वो 1 से डिवाइड हो जाएगा. इसी तरीके से 129 डिवाइडेड बाय 3 कर दें आप इसको. 129 के एंड में 9 है, तो इसलिए हम इसको किसी नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते. जिस नंबर का लास्ट डिजिट आपको पता है वो प्राइम नंबर, इवन नंबर नहीं होता, वो ऑड हो, तो हम उसको 2 से नहीं डिवाइड कर सकते. इसलिए हमने इसको 3 से चेक किया. तो 3 4s are 12 माइनस किया और यहां से माइनस करके 0 आ गया और 9 नीचे हमने लेके आ गए. तो हमने इसको 3 3s are 9 कर दिया. तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया है और इसका आंसर हमारे पास आ गया है 43. जब हमने इसको 3 पे डिवाइड किया, इट मीन्स दैट 129 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो इट विल बी डिविजिबल बाय 43. जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर 43 आया है. तो इसका मतलब अगर हम 43 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 3 आ जाएगा. तो 129 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 और नंबर्स पे डिविजिबल है. इट मीन्स दैट इट इज द कंपोजिट नंबर, नॉट द प्राइम नंबर. ओके, एक और एग्जांपल है यहां पे. लेट वी चेक अनदर नंबर 397. 397 it is not a divisible by 2 3 and 5 and 11. If any number divisible by any of the first 4 prime numbers, कोई भी नंबर फर्स्ट 4 प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट है. अगर वो फर्स्ट 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इट मीन्स दैट कि वो प्राइम होगा. अगर आपका कोई भी नंबर पहले 4 प्राइम नंबर से, पहले 4 नंबर्स के साथ डिवाइड नहीं होता, फर्स्ट 4 नंबर्स. ओके, इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय एनी फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, अगर पहले 4 प्राइम नंबर से वो डिवाइड नहीं होता तो वो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर है. और अगर पहले 4 में से किसी एक के साथ डिवाइड हो गया तो इट मीन्स दैट कि वो प्राइम नहीं रहेगा, वो कंपोजिट रहेगा. एक बड़े प्राइम नंबर को रिकॉग्नाइज करने का मेथड ये है जो कि लेस देन 500 होते हैं. अगर उसको हम फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स? 2 3 5 एंड 7. 2 3 5 एंड 7. अगर इन 4 नंबर्स के साथ कोई भी नंबर आपका डिवाइड हो जाए तो फिर वो कंपोजिट होता है. अगर वो डिवाइड नहीं होता तो इट मींस दैट विल बी द कंपोजिट, दैट विल बी द कंपोजिट. देखते हैं, चेक करते हैं इसको. 397 डिवाइडेड बाय 2 से नहीं होगा बिकॉज लास्ट नंबर इज द 7. 3 से चेक करें इसको. 3 से नहीं हो सकता. आपके पास 3 को डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पूरा नंबर होता है इसको आपने सारे डिजिट्स को प्लस करना है. पूरे नंबर के तमाम डिजिट्स को प्लस करें. 9 + 3 इज द 12. 12 + 7 इज द 19. 12.7 इज द 19. अगर 19 3 पे डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा. तो आपको क्या नजर आ रहा है? 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. आप चेक करना है. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज द 5. 5 के साथ ये डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज इसके एंड में
0 या 5 होना चाहिए। अगर लास्ट नंबर 0 या फिर 5 हो जाए तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, सो उससे भी नहीं हो सकता। अब हम 7 पे चेक कर लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 397 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 5 35, तो 39 में से रिमेनिंग हमारे पास बचा यहाँ पे 4 और 7 ऊपर से आ गया 47, 7 6 42, ओके। रिमाइंडर बचा आपके पास 5, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स दैट इट इज नॉट divisible by 7, so we can say that 397 is a prime number। 397 जो है वो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, उनसे वो डिविजिबल नहीं है, सो इट इज द प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर है और ये सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। तो ये थी इसकी हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को रिकॉग्नाइज करने का मेथड। कंपोजिट नंबर के लिए सिंपली अगर अदर देन इटसेल्फ वो डिवाइड हो जाएंगे तो वो कंपोजिट, और अगर कोई प्राइम नंबर जो है वो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, सो इट विल बी द प्राइम। ओके जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम रैप अप में। रैप अप में है रिकॉग्निशन ऑफ द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 500। लेस देन 500 जो नंबर से उनकी रिकॉग्निशन थी। यहां पे मेरे पास एक क्लास वर्क है, सेपरेट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 200 टू 300। आपने नंबर्स लिख लेने हैं 200 से लेकर 300 तक। कैसे? 201, 202 अप टू सो ऑन 300 तक ये 100 नंबर्स लिखने हैं फ्रॉम 200 टू 300। और फिर उन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर्स को आपने उनके रूल्स को यूज करते हुए सेपरेट कर देना है। इसके लिए क्लास टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ क्लास वर्क। क्लास वर्क है तो क्लास टीचर्स आपकी इसमें हेल्प करेंगे। आपने अपने अपने जल्दी से पेपर्स निकालें, उनके ऊपर 201 से स्टार्ट करके 300 तक नंबर्स लिखें और जल्दी से उनमें से प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर्स को सेपरेट कर दें। तो जल्दी कीजिएगा प्लीज। टीचर्स प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, क्लास वर्क के बाद हम अपना होमवर्क जो है वो देखते हैं कि क्या है। होमवर्क में मेरे पास यहाँ पे है आइडेंटिफाई द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 300 टू 500। आपने घर पे जो काम करना है, आपने 300 से लेकर 500 तक नंबर्स को लिखना है और वहां से उनका प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स का चार्ट ड्रा कर देना है। प्राइम नंबर्स को अलहदा कर लें और कंपोजिट नंबर्स को अलहदा कर दें, या फिर उनका तरीका ये है कि एक ही जगह पे आपने बॉक्सेस बना के उनके अंदर जो है वो 300 से लेकर 500 तक नंबर्स लिखने हैं और फिर उनको आप प्राइम नंबर्स को सर्कल कर दीजिएगा और जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनको एज इट इज छोड़ दें या फिर उनके ऊपर स्केयर डालते हैं। और इस तरीके से आपकी ये रिकग्निशन हो जाएगी। आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं। इससे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक हो गया? तो ये हमारा आज का जो टॉपिक ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गया। हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने कंपोजिट और प्राइम नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखा कि क्या उनकी पहचान होती है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।